आज हमारे साथ एक और विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं, मिस्टर प्रियांशु। आज वो एमए हिंदी लिटरेचर से हैं और आज हम उनसे पूछेंगे। वो भी यहाँ पर एज अ रिव्यूअर आए हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल के अंदर CICT में, और काफ़ी अच्छे यंग लड़के हैं। उनसे आज हम पूछेंगे कि उनका अभिप्राय, उनका रिव्यू और उनकी क्या हॉबीज़ हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर प्रियांशु से। हाँ मिस्टर प्रियांशु, बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रियांशु कुशवाहा मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से आज यहाँ तमिलनाडु के चेन्नई में आया हुआ हूँ। चेन्नई के पुरंदर की CICT में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल में रिव्यू किया है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और प्रियांशु आपकी क्या हॉबीज़ हैं? सर, जैसा कि आपने पूर्व में परिचय में बताया है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो निश्चित रूप से हिंदी में कविताएं पढ़ना, हिंदी में अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ना, कविताएं पढ़ना, मैंने आपको बताया, नाटकों को पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है, नए नए कवियों को जानना अच्छा लगता है। उसके अतिरिक्त अगर पठन पाठन से थोड़ा हट के मैं बात करूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। ओके, तो अभी तक आपने साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम किया है? कविताएं लिखी हों या नाटक लिखे हों, ऐसा कुछ किया है? बेशक बेशक। जैसे CICT में मुझे बघेली के रिव्यू के लिए बुलाया गया है। ओके। तो बघेली में मैंने बहुत काम किया। बघेली मैंने 200 के आसपास कविताएं लिखी हैं, जिन कविताओं का प्रसारण दूरदर्शन से भी हुआ है और आकाशवाणी के रीवा केंद्र से भी ये प्रसारित हो चुकी हैं कविताएं। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी मेरी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। और अभी तक तो इतना ही काम किया है इस 26, 27, 28 साल की उम्र में। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी कुछ भी काम नहीं किया, आगे मुझे बहुत काम करना है इस साहित्यिक क्षेत्र में। और आप बड़ों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगा। बढ़िया। सो यहाँ पर आप जब आए हैं तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो उत्तर भारत, मध्य भारत से आया हूँ, विंध्य क्षेत्र से आया हूँ, बघेली की धरती से, बुंदेली की धरती से, पन्ना की धरती से आया हुआ हूँ। और ये तमिल का क्षेत्र है जहाँ हिंदी का या मेरे क्षेत्र की बघेली का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस हिंदी भाषिक क्षेत्र में आना अपने लिए बहुत ही रोचक और अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव रहता है, मनहर अनुभव रहता है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भाषा से जुड़ा आदमी हूँ और मेरे अंदर एक उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहती है कि नई नई लैंग्वेज सीखूँ, नई नई भाषाओं को जानूँ, सीखूँ। तो यहाँ जब तमिल वाले लोगों से मिला हूँ तो उनसे भी कभी कभी पूछता रहता हूँ, भैया वनक्कम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो नए नए अनुभव मिलते हैं, नई नई जानकारियाँ सीखने को मिलती हैं और जिज्ञासाएँ बढ़ती रहती हैं। बढ़िया। तो कल के जो एक दिन का कार्यशाला आपने कंप्लीट किया, उसमें आपने क्या काम किया? देखिए, मुझे तो समीक्षक के रूप में बुलाया गया। अनुवाद तो पहले हो चुका है, जो माननीय संत तिरुवल्लुवर जी ने तिरुक्करल ग्रंथ लिखा, उसका अनुवाद तो हो चुका है। उसकी समीक्षा के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। तो उसमें जो पद या प्रकरण है उसमें 1000 से ऊपर समथिंग है, तो जिसमें मैंने 100 प्रकरणों का समीक्षा करी है। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत शानदार अनुभव है। बढ़िया। अब थोड़ा खाने पीने के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ का खाना, यहाँ तो इडली सांभर ही होता है, तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए सर, अक्सर कोई प्रदेश, कोई ज़िला हो, कोई राज्य हो, अपने खाने के लिए भी विशेष तौर पे जाना जाता है जी। हमारा विंध्य क्षेत्र जाना जाता है मुगौरा के लिए। आप लोग भी अब अलग क्षेत्रों से आप लोग नहीं जानेंगे, मुगौरा के लिए, बगजा के लिए, इन चीज़ों के लिए हमारा क्षेत्र जो मेरा बघेली वाला है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह जैसे मैं तमिल आया तो यहाँ इडली के लिए, इडली है और सांभर, ये सब चीज़ें बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। तो थोड़ा ऑड लगता है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि अपने क्षेत्र विशेष की विशेषताएँ हैं। तो मुझे यहाँ इडली खाने को मिल रही है अभी 2 दिन से, तो अच्छा है, अच्छी लग रही है मुझे। ऐसा नहीं कोई इडली खराब है, बहुत शानदार लग रही है। तो थोड़ा लगता है कि याद आती है कि मुझे वो दाल चावल रोटी मिलती, या मुझे वो बगजा मिलता, या मुझे वो मुगौड़ी मिलती जो हम अपने सतना रीवा में खाते हैं। पर वो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ तो कई प्राचीन काल से भी इडली खा रहे हैं और यहाँ का तो प्रसिद्ध व्यंजन है, भोजन है, उसको खाते हैं। पर ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। जो बनाने का इनका तरीका है, जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। बढ़िया प्रियांशु जी। सो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे और आपकी राय जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।